आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कोविड एक बायो वेपन है दोस्तों? ऐसा लग तो रहा है। चाइना के चाओ शाओ जो रिसर्चर हैं वुहान के ही, उन्होंने बताया है कि कोविड एक बायो वेपन है। साथ ही साथ जेनिफर लेंग जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा कि 26 मिनट का इंटरव्यू है। अभी तक 70 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं कोविड से। और कोविड अब तो एक तरीके से वैक्सीन के चक्कर में, बहुत सारी चीजों के चक्कर में अब एक पैंडेमिक तो नहीं रहा, अब एक एंडेमिक बन के ही रह गया है। तो इसमें जीत तो हमारी ही हुई है एक तरीके से, लेकिन कब कोई वायरस आ जाए आपको नहीं पता। अभी एक रिपोर्ट सामने आई थी कि रैकून से, जो है रैकून डॉग, गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी देखिए, उसमें जो रॉकेट है, रॉकेट वो एक रैकून होता है, तो रैकून डॉग से वायरस फैला है। तो बात करेंगे दोस्तों सब चीजों की, सारी चीजों की। लेकिन उससे पहले दोस्तों रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। 1000 रुपए का मॉड्यूल डार्क 40 कूपन कोड यूज करिए, 600 रुपए का मिलेगा। मैनिपुलेशन टेक्निक, आप मैनिपुलेट होता है घर से ही शुरू हो जाता है। ये ब्रेन वॉशिंग, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मैनिपुलेशन, इससे आप बच सकते हैं। अब आप दूसरे को पॉजिटिव वे में मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसको अपनी सक्सेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो डॉक्टर मयूरिका दास की 15 साल की मेहनत है। 20 जुलाई से क्लास शुरू होगी, लाइव क्लासेस होंगी। फटाक से कोर्स को अवेल करो। रात 12 बजे सेल खत्म। तो यहां पे चाओ शाओ ने ये बोला है कि भाई देखो, हमको 4 स्ट्रेन्स दिए गए थे, 4 स्ट्रेन्स दिए गए थे सरकार द्वारा। क्या बात है, कोविड का नाम लेते ही खांसी आ गई, मेरी आवाज भी पता नहीं कैसे बैठ गई। तो उसमें से हमको ये बोला गया था कि सबसे ज्यादा ट्रांसमिसेबल कौन सा है, सबसे ज्यादा खतरनाक, डेडली और सबसे ज्यादा ट्रांसमिसेबल, हमसे यह कहा गया था। साथ ही साथ इनके जो कुलीग्स हैं, जब गेम्स हो रहे थे, ठीक है, काफी एथलीट्स पार्ट ले रहे थे, मिलिट्री गेम्स था, कौन सा गेम था, तो जिस होटल में वो एथलीट्स ठहरे थे, बहुत सारे कुलीग्स को वहां भेजा गया था। अब ये बता रहे हैं कि हेल्थ चेकअप के लिए भेजा गया था, लेकिन चाओ शाओ बता रहे हैं, मतलब सरकार बता रही थी कि हेल्थ चेकअप के लिए। चाओ शाओ बता रहे कि भाई एक वायरोलॉजिस्ट का हेल्थ चेकअप में क्या लेना देना। एक वायरोलॉजिस्ट हेल्थ डॉक्टर करेगा कि वायरोलॉजिस्ट करेगा। एक और चीज बताते हैं कि हमको जिनजियांग भी भेजा गया था, हमारे कुछ कुलीग्स को जिनजियांग भेजा गया था 2019 में ही। और वहां पे वीगुर्स मुस्लिम, आपको पता ही, वहां पे कैद है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया, चाइना कहता कि नहीं हम तो उनको दोबारा से पढ़ा रहे हैं, तो उनकी हेल्थ चेकअप के लिए भेजा गया था। तो फिर से वही बात कि वायरोलॉजिस्ट का क्या काम, हेल्थ चेकअप में वो क्या करेंगे। तो बताते चाओ शाओ कि ये वायरस टेस्ट करने के लिए भेजा था, वायरस इनके ऊपर टेस्ट किया गया था कि हम ट्रांसमिसेबल है कि नहीं है। और हमको ये बोला था कि ह्यूमन के ACE2 रिसेप्टर्स, पता ही है ना आपके, जहां पे भी ACE2 रिसेप्टर्स होंगे, स्पाइक प्रोटीन, कोरोना का स्पाइक प्रोटीन होता है, वहां पे चिपक जाएगा। होता क्या है कि ये ACE2 रिसेप्टर्स ताला होता है, और ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है ना, चाबी होता है। तो जहां पे भी आपके ACE2 रिसेप्टर्स मिलेंगे, सबसे ज्यादा आपके लंग्स में मिलते हैं, एल्वियोली में, एकदम लास्ट में, जहां पे ऑक्सीजन और मतलब वो गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन कन्वर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होती है ऑक्सीजन में, तभी हम सांस ले पाते हैं। तो वहां पे ये चिपक जाते हैं, और जैसे ही ये जो चाबी है इस ताले में घुसेंगे तो ताला खुल गया, और फिर उसके बाद ये वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ देगा। और जैसे ही एक बार इसने अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ा, रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है और आपकी पूरी बॉडी जो है वो इन्फेक्ट हो जाती है। तब बॉडी को एहसास होता है, अरे बाप रे, कुछ तो गड़बड़ है। तो बॉडी समझती नहीं है क्योंकि अभी नया है, तो उसके बाद फिर वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है, और जैसे ही एंटीबॉडीज बनती है, इस वायरस को निष्क्रिय कर देती है वो सारी, बाइंड होके, और फिर आप ठीक होने लगते हैं। तो इसीलिए पहले आप बीमार पड़ेंगे, और जब एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं, आपकी बॉडी ही है, समझ ली सबसे बड़ी दवाई है, उसके बाद फिर आप ठीक होने लगेंगे, है ना। ये हिसाब किताब रहता है। लेकिन फिर भी 70 लाख मौतें हुई है। कई बार सिचुएशन काफी सीवियर हो जाती है, जो ऑलरेडी बीमार हैं और कुछ, तो ये है। अच्छा, अभी 2 हफ्ते पहले मिलिट्री का भी यही खबर सामने आई थी कि भैया, साइंटिस्ट कह रहे थे कि हमको मिलिट्री ने कहा कि ये बायो वेपन बैंड है, आपको बता दूं, ठीक है, बायो वेपन, केमिकल वेपन ये आप यूज नहीं कर सकते, हम हथियारों से नहीं मारेंगे, हम एक वायरस छोड़ देंगे, और वायरस छोड़ोगे तो तड़प तड़प के मौत होती है। अब वैसे तो 2019 के जुलाई में ही इनको पता था, चाइना में ये पहले से ही फैलने लगा था। और हां, मिलिट्री में तो ये भी फायदा वो सामने आता कि 2003 में जो सार्स फैला था, उसमें मिलिट्री और वुहान ये दोनों मिलकर रिसर्च कर रहे थे। तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये वहां के रिसर्चर्स बोल रहे हैं
लेकिन क्या वाकई में बायो वेपन है? मेरे हिसाब से दोस्तों मुझे नहीं लगता यह बायो वेपन है। क्यों? मैं उसका रीजन देता हूं। ये कहने को ठीक है, अब देखिए रिसर्चर्स बोल रहे तो हो सकता है सच्चाई हो, बट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी आप देखिए इस वायरस के जेनेटिक मटेरियल पे बहुत काम हुआ है, तो अगर कोई आप चीज बना रहे हो ना तो वो पता चल जाती कि बनाया है। समझ रहे हो? जैसे कपड़े, मतलब जैसे मान लो कि कोई भी चीज हो, अगर आपने कोई भी चीज बनाई है तो वो रिसर्च में पता चल जाएगा कि नेचुरल क्या है, बनाया हुआ क्या है। तो कोडिंग में अगर डिफरेंस होगा या कुछ स्ट्रैंड्स जोड़े गए होंगे तो पता चल जाता है। यहां पे जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत एडवांस हो गई है, लेकिन जितने भी रिसर्च की उनसे अभी तक इन्होंने नकारा ही है कि नहीं, ऐसे कोई हमको सबूत नहीं मिले। हां, यह जरूर हो सकता है, यह माइट बी पॉसिबल कि शायद ऐसा हुआ हो कि चाइना की जो सरकार है या मिलिट्री है वो ये वायरस लेके आए हो, उनसे छेड़छाड़ नहीं की, उनको ऐसे छोड़ दिया हो। यह हो सकता है कि कहीं पे वायरस हो, उन्होंने निकाला हो और ऐसे ही छोड़ दिया हो लोगों पे कि देखिए कितना ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, इसके बाद हम इस पे काम कर सकते हैं। यह पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन बनाना पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च हो गई। अमेरिका ने भी एक पूरी जांच बैठा दी, उस रिपोर्ट में भी बहुत कुछ फायदा भी मतलब निकला नहीं उससे। ठीक है, और अभी तक देखिए ये सस्पेंसी बना है कि आखिरकार कोविड आया कहां से। खाली कयासी लगाए जा रहे, क्योंकि WHO की टीम को चाइना कभी भी अपने घर में जाने, चाइना कभी भी अपने अंदर आने नहीं देता देश में। जब भी WHO की टीम जाने की कोशिश करती है, कुछ ना कुछ बहाना बना ही देता है। तो अब इस केस में तो शक तो पैदा होता ही है कि क्या वाकई में ये एक बायो वेपन है जो चाइना ने बनाया था पूरी इंसानियत को खत्म करने के लिए। और चाइना ये कर भी सकता है, ऊल जलूल चीजें तो करता ही रहता है। तो यू कैन नॉट बी सरप्राइज्ड। और ये रिसर्चर्स इल्जाम लगा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस रिसर्चर ने बताए हैं कि भाई ऐसे हमारे कुलीग गायब होते गए और सबको यही बोला कि तुम इन पे इनकी हेल्थ चेक करो, इनकी हेल्थ चेक करो, लेकिन एक्चुअली वो हेल्थ चेक नहीं थी, वो वायरस छोड़ा था ताकि ये देखा जा सके। अब देखिए जब कोविड की सेकेंड वेव आई 2020 में तो कितने लोग मरे, हर किसी ने अपनों को खोया है। ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें कैजुअलिटी ना हुई हो, बड़ी मुश्किल हुई। तो इसका ब्लेम किसको जाता है? ये लेक्चर था दोस्तों, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी हमारा डार्क साइकोलॉजी का ये शानदार कोर्स रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच।